Hello student, today in lecture number 5 of chapter acid bases and salt, and topic is reaction of metal carbonate and metal hydrogen carbonate with acid। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करती हैं तो वो क्या मतलब इसका फॉर्मेशन होता है। तो अभी तक पीछे हमने क्या क्या पढ़ा है उसको भी समझ लेते हैं एक बार। पीछे हमने ये पढ़ा है व्हाट इज इंडिकेटर, व्हाट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, मतलब व्हाट इज द प्राइमरी डिफिनेशन ऑफ एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। फिर हमने देखा कि इंडिकेटर क्या होता है ना। इंडिकेटर जो होता है जनरली जो होता है किसी एसिड बेस का कलर चेंज कर देता है। फिर हमने देखा इंडिकेटर के बाद देखा इंडिकेटर में देखा कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करता है, एसिड या बेस का ऑर्डर चेंज कर देता है। फिर हमने इसके बाद देखा कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस विद मेटल। हमने देखा कि एसिड एंड बेस जो है मेटल से रिएक्शन करके जो है सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। नाउ today I am going to explain what happens when metal carbonate and metal hydrogen carbonate react with acid, है ना। तो इसका सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लैब में अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेक टू टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं और दोनों में क्या करते हैं ये लगभग 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट हो गया। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, इस तरह से लिखा जाए। और फिर इस दोनों में क्या करते हैं, दोनों में लगभग 3 ml हम हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक ऐड करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं। दोनों टेस्ट में 3 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि एक गैस निकलेगी, ये गैस इवॉल्व है ना, ये गैस इवॉल्व होगी। जो गैस इवॉल्व होगी उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। ये गैस इवॉल्व होगी यहाँ से और वो गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। तो इसको हम समराइज कर सकते हैं। पहले क्या होता है देखो, मेटल कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट की जगह हमने किसका लिया है कि मेटल कार्बोनेट यानी सोडियम मेटल का कार्बोनेट यानी Na2SO3 जब डाइल्यूट से यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड ये मेटल सॉल्ट बनता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है ना। इसी तरह से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बनाता है। ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना रहा है और ये वाटर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों जो है एसिड से रिएक्शन करके अपना सॉल्ट बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व कर रहे हैं। मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना। यहाँ पे रिएक्टेंट अलग अलग है, रिएक्टेंट यहाँ पे चेंज है, यहाँ मेटल कार्बोनेट है, यहाँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, लेकिन प्रोडक्ट दोनों का सेम है ना। दोनों क्या कर रहे हैं कि ये मेटल सॉल्ट बना रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व कर रही है। वाटर को हम डिस्कशन नहीं वाटर को करेंगे तभी वाटर जो है वहाँ से यहाँ पे वाटर प्रोडक्ट नहीं है ना। तो यानी कर सकते हो कि मेटल सॉल्ट बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करती है। तो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोथ रिएक्ट विद एसिड और देयर सॉल्ट एंड इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। अब इसके आगे देखते हैं हम पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर है ना। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम
लाइम वाटर से पास करते हैं तो क्या होता है, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर से पास करते हैं, लाइम वाटर से पास करते हैं तो हमको कैल्शियम, ये वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप मार्बल भी कहते हो, स्टोन भी कहते हो, है ना, तो वी गोट ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन दिखाया गया है। तो हम जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर से पास करते हैं, ये वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन करते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है ना। ऑन पासिंग, अगर हम कंटिन्यू यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहे, है ना, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, अगर हम ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर से पास करें, तब ये जो सॉल्युबल, जो इनसॉल्युबल, ये प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेट मतलब जो सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है उसको हम प्रेसिपिटेट करते हैं, है ना। जब हम, और फिर यहाँ पे जब हम कंटिन्यू क्या करेंगे, कंटिन्यू कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास करते रहेंगे, तो ये जो यानी इनसॉल्युबल, इसको कह सकते हो इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट होगा, ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, यानी ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट चेंज इनटू सॉल्युबल, है ना, चेंज इनटू सॉल्युबल इन वाटर, मतलब जब हम कंटिन्यू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते रहेंगे, तो जो इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट होगा वो वाटर में, ये जो वाटर बचा हुआ है इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, है ना। तो ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, है ना, या अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है इस वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, और क्या बनाएगा प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे इसको आप फिर से समझ सकते हैं, इसको समझना है तो जैसे एक्टिविटी देखना है, लैब में देखना है, बुक में भी दिया है, उसको एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं। तो 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, दोनों में 1 ग्राम की, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, सेकंड टेस्ट ट्यूब में 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। एट बोथ टेस्ट ट्यूब 3 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये गैस इन्वॉल्व, तो गैस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसका पहले पूरा ये फुल रिएक्शन क्या होता है कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोथ रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं तो हमको ये वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है ना। अगर हम ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर, देन इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट चेंज सॉल्युबल इन वाटर, वो सॉल्युबल क्या होगा, अगर हम ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है लाइम वाटर से प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है इनसॉल्युबल है, जो वाटर में इनसॉल्युबल है वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल है। जैसे यहाँ पे देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ पे ये वाटर में क्या हो जा रहा है, सॉल्युबल हो जा रहा है, और इसका क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट is when react with acid to form their salt and evolve हाइड्रोजन गैस, यानी मेटल और मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो वे रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट डेज I will discuss how acid and bases react with each other। अब हम जो है अगले सेक्शन, मतलब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि एसिड एंड बेस जो है आपस में रिएक्ट कैसे करती हैं, तो उस पे टॉपिक होगा।
तो वो टॉपिक होगा। तो ये आप पूरा इसको देख लीजिएगा, पूरा इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ये आप पूरा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है ना। इससे कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थैंक यू।